बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे थे जंगल में। फिर हम यहाँ पे लेकर आए उन्हें, और इस तरीके से ट्रीट कर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। भालू को अपने परिवार से दूर किया और फिर इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। और अगर आपके बेटे के साथ कुछ हो जाता है तो आपको गुस्सा आता है ना। अगर आपने ज़िंदगी में एक भी बार लाइव सर्कस या फिर सर्कस देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखो। सर्कस में हम देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स या फिर इंसान जो जोकर्स होते हैं वो अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और हमें बड़ा मज़ा आता है वो देखकर, है ना। क्या आपको भी ऐसी मज़ा आता है? ये तो फ्रंट एंड जो बाहर सामने दिख रहा है वैसा है। अगर आपको पता चले कि पीछे कैसे लोग एनिमल्स को ट्रीट करते हैं तो आपको कभी भी मज़ा नहीं आएगा सर्कस देखने में। अभी सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसके अंदर बियर यानी कि भालू रो रहा है। जैसे कि आप फोटो में देख ही सकते हो कि एक भालू जो उसका ड्राइवर है, जो गुलाम उसको बना के चैन बांधी हुए उसके हाथ पर, उसके सामने रोते हुए जा रहा है और खाने के लिए खाना मांग रहा है। और फिर भी ये लोग नहीं दे रहे क्योंकि शायद वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा सर्कस देखते हो इसीलिए उनको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब तक वो लोग परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उन्हें खाना ये लोग नहीं देंगे। और बहुत ही शायद ये लोग ने 2-3 दिन से उसे खाना नहीं दिया होगा। फिर भी एक भी सोशल मीडिया पे कुछ ही पेज है जो इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। कोई भी इसे बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ऐसे वीडियोस कौन देखता है जिसके अंदर कुछ भलाई वाला हो या फिर सैड पार्ट हो, है ना। सबको हंसना बहुत पसंद है, सबको एंटरटेन होना बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने जब गूगल पर सर्च किया इसके बारे में तो मुझे कहीं पर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला इसके बारे में। सिर्फ ये RVCJ पेज है जहाँ से मैंने ये फ़ोटो ढूंढी। देखो, ये समझना कि सिर्फ इंसानों की भावनाएं होती है, उनके परिवार होते हैं, उनसे अलग होने पर सिर्फ इंसानों को ही दुख होता है, ये बिल्कुल मूर्खता भरी बात होगी। भले ही ये पशु पक्षी बोल ना पाते हो पर समझते तो उतना ही है जितना हम समझते हैं। उनकी भी फीलिंग्स उनके बच्चे के प्रति, उनके परिवार के प्रति उतनी ही होती है जितनी हमारी होती है। तो चलिए हम अभी देखते हैं कि अगर एक इंसान के बेटे को ऐसे लेकर कोई जाए और इस तरीके से रखे, अगर किसी इंसान के बेटे के साथ ऐसा हो तो उनके फैमिली वालों को कितना हर्ट होगा। आप खुद सोच कर देखिए कि आपको कैसा लगेगा आपके अगर किसी के साथ, आप जिसको जानते हो उसके साथ कोई ऐसा करे। क्योंकि आप जिसे जानते हो उसके साथ ऐसा होता है तभी आपको कुछ अंदर से गुस्सा आता है या फिर आपको कुछ आवाज़ उठाने का मन होता है ना। क्योंकि आपकी इस एनिमल के साथ कोई फीलिंग नहीं है, इसीलिए आप कुछ भी नहीं करोगे, इसको कॉमनली समझ के छोड़ दोगे, आप अपने लाइफ में बिजी हो जाओगे। अभी जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है वो कुछ भी स्पॉन्सर करेंगे, बकवास करेंगे, जो भी उनके फैंस और फॉलोअर्स हैं उनको कोई प्रोडक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस करेंगे, उससे बहुत पैसे उनको मिलते हैं। पर ऐसे एक पोस्ट डाल भी दो यार, आपको क्या होगा उससे? आपके जो भी इन्फ्लुएंसर है वो कम से कम कुछ उनको अच्छा मैसेज तो मिलेगा। एक तो आपने उस भालू को अपने परिवार से दूर किया और फिर इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। और अगर आपके बेटे के साथ कुछ हो जाता है तो आपको गुस्सा आता है ना। ये फिर कुछ सालों के बाद अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हो तो आपको चिल्लाना नहीं चाहिए कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको अभी ध्यान रखना चाहिए था ऐसा करते वक्त। भगवान ऐसे कोई अलग अलग नहीं करता कि आप पशु हो या पक्षी हो, इंसान हो तो आपको मैं अलग से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ या फिर मैं आपके लिए ही हूँ। सबके लिए समान है भगवान, आपको भी उसके फल मिलेंगे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप कुछ कर सकते हो इसके लिए तो ज़रूर कीजिएगा।